देखिए, सांस में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम सीरियस ही लेनी चाहिए। इनहेलर की आदत लग जाती है। अगर खांसी थोड़ी बहुत आ रही है तो वो सीजनल है। स्मोकिंग और वेपिंग में से ज्यादा हार्मफुल क्या है? जब आपकी दिक्कत आपके सांस के रास्ते में है तो आप उसके लिए टैबलेट क्यों खाना चाहता? तो ऐसे कौन से साइंस देखकर आपको ये सब पता चल जाएगा? हम इसको सोचते हैं कि एज के साथ खर्राटे आना कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टाइम में पॉल्यूशन, स्मोकिंग, एलर्जीज और चेंजिंग लाइफस्टाइल्स की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम इन सिम्टम्स को बहुत टाइम तक इग्नोर करते हैं, जब तक वो एक सीरियस हेल्थ कंडीशन नहीं बन जाते हैं। इसलिए आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर अंतरिक्ष। हम उनसे लंग्स, ब्रीदिंग, एस्थमा, एलर्जी, स्मोकिंग, वेपिंग और अदर रेस्पिरेटरी हेल्थ कंसर्न्स के बारे में पूछेंगे। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जिनकी नॉलेज आप सबको होनी चाहिए। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू आयुष फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आई एम टू ग्रेटफुल। आपके चैनल के इस पॉडकास्ट के मीडियम से मैं चाहूँगा कि आपके व्यूअर्स तक कुछ मिथ्स क्लियर हो जाएं, थोड़ी बहुत जो उनको कन्फ्यूजन है, दे माइट गेट रिड ऑफ इट। डॉक्टर अंतरिक्ष, आजकल हर दूसरे इंसान को एलर्जी, खांसी या ब्रीदिंग इश्यूज क्यों हो रहा है? ऐसा माना जा सकता है कि इसके पीछे पोल्यूशन सबसे बड़ी वजह हो? आज के टाइम में ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है कि आजकल हम नोटिस करते हैं, मैं भी अपनी प्रैक्टिस में नोटिस करता हूँ, आपने भी देखा होगा, आप जहाँ ऑफिस जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कि हर दूसरे इंसान या तीसरे इंसान को 10 में से रफली 3 पीपल सर्दी, खांसी या किसी न किसी एलर्जी के शिकार हैं। यस, इसका एक बहुत कॉमन रीज़न पोल्यूशन है, विच इज़ द आउटडोर एयर पोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो हम भूल रहे हैं वो है इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन मतलब कि घर के अंदर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, बीट अगरबत्ती, धूप बत्ती, कोयल्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं, ठंड के मौसम में स्पेशली जब हवा चलनी बंद हो जाती है, तो हमने नोटिस किया है कि लोगों को घर के अंदर भी दिक्कतें होती हैं। सिर्फ बाहर का एयर पोल्यूशन ही नहीं, घर के अंदर का भी पोल्यूशन है जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग जब पास पास रहने लगते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में जहाँ आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी हब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, जब लोग वहाँ पे आते हैं तो वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं कि सर्दी ज़ुकाम इट्स प्रेटी कॉमन, एक बार शुरू होता है तो वो लगभग हर दूसरे इंसान को पकड़ लेता है। उसके अलावा लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं, हम लोग उतना वर्कहोलिक नहीं रह गए हैं, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है इंडिया में, आपको पता है, फूड एडल्ट्रेशन है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ अवेयरनेस। आपकी जनरेशन जो है वो अवेयर है अपने सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, एलर्जीज़ को लेके, तो इसलिए भी थोड़ी रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है। हमें कैसे पता चलता है कि ये नॉर्मल सांस की प्रॉब्लम है या शायद लंग की कोई सीरियस डिजीज भी हो सकती है? देखिए, सांस में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम सीरियस ही लेनी चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका ड्यूरेशन। अगर आपको लगता है कि आपकी खांसी या आपकी सांस की दिक्कत 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, या आपको खांसी में बलगम आ रहा है लगातार, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको चेस्ट पेन रहता है, कभी खांसी में बलगम के साथ खून आया है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। यू हैव टू गेट इट चेक्ड। किसी चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और पता करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्टे सेफ। एक बात जानिए कि आपके लंग्स भी आपके हार्ट, किडनी और लिवर की तरह बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं जिन्हें हम इजीली इग्नोर कर देते हैं, पर हमें वो कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए? हमारे इंडिया में पुराना माइंडसेट तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि बहुत पहले समय से ये चलती आ रही एक इट्स अ गट फीलिंग लोगों की कि हमारी एज बढ़ती है तो सांस तो फूलेगी ही। अगर खांसी थोड़ी बहुत आ रही है तो वो सीजनल है, ऐसा होना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी सांस लंबे समय से फूल रही है, अगर चलने फिरने पे आपको सांस की दिक्कत होती है, अगर आपके चेस्ट में से कोई सीढ़ियों जैसी आवाज़ आती है, अगर आपको चेस्ट पेन रहता है, अगर आप सीढ़ी चढ़ने पे थक जाते हैं, अगर आपको खर्राटे बहुत आते हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप दिन में बैठे बैठे सो जाते हैं,
तो इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। इनको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है कि ये एज है, एज के साथ खर्राटे आते हैं, एज के साथ थकान होती है, एज के साथ खांसी आती है, लेकिन अभी साइंस ने ये बताया है कि इट इज़ नॉट नॉर्मल। सो आपको इसके लिए अवेयर रहना है। एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, इनके सिम्टम्स काफी सिमिलर लगते हैं, तो एक कॉमन इंसान इनमें डिफरेंस कैसे समझे? मुझसे ओपीडी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्थमा, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस, इनमें क्या डिफरेंस है। आज के ज़माने में जब हर इंसान आपके पास आता है वो गूगल से कुछ ना कुछ रिसर्च करके ही आता है, तो उसके मन में 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं कि मेरी खांसी का रीज़न या तो एस्थमा हो सकता है, या एलर्जी हो सकता है, या ब्रोंकाइटिस हो सकती है। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ब्रोंकाइटिस एक शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रांजिएंट बीमारी है। एक आपके लंग्स में यानी सांस की नली में, फेफड़ों में थोड़ा सा डैमेज हुआ, बीट इन्फेक्शन या एलर्जी, और फिर वो ठीक हो गया, फिर वो दोबारा नहीं आएगा, वो ब्रोंकाइटिस। एस्थमा इज़ एलर्जी, लेकिन वो सिर्फ आपके फेफड़ों तक ही लिमिटेड रहती है। एस्थमा के सिम्टम्स में प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय तक सांस फूलना, खांसी आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। एलर्जी हमारी पूरी बॉडी का ओवरऑल एक हाइपर सेंसिटिव स्टेट है। हाइपर सेंसिटिव को अगर आसान भाषा में समझे कि छोटी सी चीज़ जो किसी नॉर्मल इंसान को परेशान नहीं करती, वो एक एलर्जिक पेशेंट को परेशान कर देगी। वो भी उसी हवा में सांस ले रहा है जिसमें बाकी लोग ले रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। डॉक्टर, जो इनहेलर होता है उसके पीछे काफी सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। काफी लोगों का ऐसा मानना है कि इनहेलर की आदत लग जाती है। ऐसा सच में है या ये बस एक मिसकंसेप्शन है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत समय से इसको लेके मिथ्स है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अभी परसों ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको भी यही क्वेरी थी कि इनहेलर आपने मुझे लिख दिया है, क्या मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी? कभी ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इनहेलर भूल जाऊँ तो मेरी सांस फूलेगी? तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनहेलर आपको सांस लेने में हेल्प कैसे करता है ये समझना ज़रूरी है। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके हाथ में कोई कट लग जाता है तो आप क्या प्रेफर करेंगे, उसके लिए टैबलेट खाना या उस कट के ऊपर क्रीम लगाना? उन्होंने फट से बोला कि मैं उस पर क्रीम लगाना पसंद करूँगा। तो मैंने कहा एग्जैक्टली, जब आपकी दिक्कत आपके सांस के रास्ते में है तो आप उसके लिए टैबलेट क्यों खाना चाहता? आप इनहेलर क्यों नहीं ले रहे जो कि सांस के रास्ते में जाके ही काम करता है? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इनहेलर बहुत सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसकी आदत नहीं पड़ती, और इसे छोड़ने पे तो बिल्कुल सांस नहीं फूलती। पहले जितनी सांस फूलती थी हो सकता है उतनी फूले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इनहेलर आपके सांस की नली में हो रहे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी बीमारी के रूट कॉज को ख़त्म करता है। तो इनहेलर स्किप नहीं करिए। स्मोकिंग और वेपिंग में से ज्यादा हार्मफुल क्या है? और क्या किसी ने अगर स्मोकिंग छोड़ दी है तो उसके लंग्स कुछ टाइम में वापस रिकवर हो सकते हैं? आजकल बहुत से पेशेंट आते हैं, स्पेशली यंग एज ग्रुप के पेशेंट, उनके मन में ये क्वेरी रहती है कि स्मोकिंग करने का उनका बड़ा मन करता है, बट वो स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं वेपिंग शुरू कर सकता हूँ? मेरा सिंपल सा आंसर है, स्मोकिंग और वेपिंग दोनों ही डेंजरस है। स्मोकिंग में खतरा हमें साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और फिजिकल डैमेज दोनों का होता है। वेपिंग उस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को तो बचा देती है, लेकिन फिजिकल डैमेज तो वो भी करेगी। धुआं तो उसमें भी हो रहा है। प्रोलॉन्ग धुएं के एक्सपोजर से जो बीमारी होती है सीओपीडी, वो वेपिंग में भी उतना ही रिस्क है जितना कि स्मोकिंग में है। तो दोनों ही इक्वली डेंजरस हैं। डॉक्टर, बहुत लोग रोज एसी में बैठे रहते हैं, पोल्यूशन में घूमते रहते हैं। क्या ये सब आदतें उनकी लंग्स को धीरे धीरे डैमेज करती हैं? सही बात है, बहुत से लोग हैं जो कि एसी में ही रहते हैं, उनके घर में एसी है, उनकी कार में एसी है, उनके ऑफिस में एसी है। एसी में रहना इन पर्टिकुलर खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है कि अगर आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ एसी की सर्विस हुई है कि नहीं। हमारे ऑफिसेज में डक्ट एसी होते हैं, जिनमें कि अगर आप डक्ट की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कोल्ड टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। तो ऐसी जगह पे, ऐसे ऑफिसेज में जहाँ पे डक्ट क्लीनिंग नहीं हो रही है, जहाँ पे एसी की सर्विसिंग प्रॉपर नहीं है, टाइमली नहीं है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है। एक बैक्टीरिया होता है स्पेशली लीजनेला नाम का, जो इन्हीं डक्ट्स में सर्वाइव करता है, और इससे होने वाला निमोनिया बहुत डेंजरस होता है। तो इट इज़ नेसेसरी ऑलवेज मेक श्योर कि आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर पे जो भी एयर कंडीशनर्स हैं उनकी सर्विस प्रॉपर और टाइमली होती रहे। क्या स्टीम लेना, काढ़ा पीना और होम रेमेडीज को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के क्योर के लिए ट्राई करना एक्चुअल में यूजफुल होता है, या फिर ये बस एक मिथ है? ये तो मेरे 10 में से 8 पेशेंट करते हैं,
कि स्टीम लेना, काढ़ा लेना, वो घर पे ये सब प्रैक्टिस फॉलो करते। देखिए, ये प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा ना की जाए तो हार्मफुल नहीं है, दे आर हार्मलेस। इनफैक्ट काढ़ा पीना, स्टीम लेने से थोड़ा सा कफ रिलीज़ होने के चांसेस होते हैं, कफ यानी बलगम। लेकिन इसका एक्सेस करने से वो हमारी सांस की नली में जो एपिथेलियम है उसको डैमेज भी कर सकते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो डू इट इन मॉडरेशन, बहुत ज़्यादा नहीं करना। आजकल के टाइम में कौन सी लंग डिजीज है जो बहुत रैपिडली बढ़ रही है और लोग इसके बारे में अभी तक अवेयर नहीं है? आजकल बहुत से पेशेंट मेरी ओपीडी में आते हैं, उनको मैं देखता हूँ कि उनको बहुत लंबे समय से दिक्कत है, लेकिन वो अपनी बीमारी को लेकर अवेयर नहीं है। उसमें दो बहुत मोस्ट कॉमन बीमारियाँ हैं। पहली तो मैं बोलूँगा सीओपीडी, जिसको लोग एज रिलेटेड खांसी, एज रिलेटेड सांस की तरह बोल के इग्नोर करते हैं कि ये तो एज बढ़ रही है मेरी, तो मुझे खांसी और सांस की दिक्कत बनी है। ऐसा नहीं है। कंसल्ट योर डॉक्टर, फाइंड आउट कि आपको सांस क्यों फूल रही है, आपको खांसी में बलगम क्यों आ रहा है। दूसरी बीमारी इसके बारे में बोलूँगा जो कि है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आजकल ओबेसिटी बढ़ने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी हमारे सोते समय सांस की नली में रुकावट आ जाती है। इसका बहुत कॉमन सिम्टम है खर्राटे लेना। हम इसको सोचते हैं कि एज के साथ खर्राटे आना कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने खर्राटों को इवैल्यूएट करवाइए, सांस के रास्ते में रुकावट का ये एक साइन हो सकते हैं। डॉक्टर, अगर आप किसी इंसान को सिर्फ देखकर 2 मिनट में बता सकें कि आपको अपने लंग्स चेक करवाने चाहिए, तो ऐसे कौन से साइंस देखकर आपको ये सब पता चल जाएगा? ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी पेशेंट से या किसी इंसान से बात कर रहा हूँ और मैं ये देख के बताना चाहूँ उसको कि आपको अपने लंग्स चेक करवाने चाहिए, तो मैं पहले तो ये नोटिस करूँगा कि वो मुझसे बात कैसे कर रहे हैं। अगर वो अपने सेंटेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे हैं, सेंटेंस पूरे करने के बीच में उनको सांस लेनी पड़ रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि उनको सांस की प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर उस इंसान का वेट अननेसेसरीली कम हो रहा है, उसको नहीं पता कि उसका रीज़न क्या है, उसको भी अपने लंग्स चेक करवाने चाहिए। और अगर उस इंसान को खर्राटे आते हैं तो ही मैं उसको बोलूँगा कि उसको अपने लंग्स चेक करवाने चाहिए। और लास्ट, अगर आप ऑडियंस को 3 ऐसी हैबिट्स बता सकें जिनसे वो अपने लंग्स को डैमेज होने से बचा सकें, तो वो क्या होंगी? अगर ऑडियंस को 3 सिंपल हैबिट्स की बात करें तो 3 बहुत सिंपल हैबिट्स हैं। पहली है कि किसी भी तरह के स्मोक से दूर रहना है। स्मोकिंग हो, वेपिंग हो, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो, एयर पोल्यूशन हो, इनडोर एयर पोल्यूशन हो, सबसे दूर रहें। दूसरी हैबिट है कि डेली थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करें। इनफैक्ट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं जिन्हें प्राणायाम कहते हैं। तीसरी एडवाइस ये है कि अगर कोई आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम है, खांसी है, बलगम है, खांसी में खून आ रहा है, सांस फूल रही है, तो उसको इग्नोर नहीं करें। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों के थोड़े डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे। वंस अगेन थैंक यू आयुष फॉर हैविंग मी। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को देख के हमारे काफ़ी सारे लोगों को अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को लेकर क्लैरिटी मिली होगी और होपफुली वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करने के बजाय उन पर टाइमली एक्शन लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि एक सिंपल अवेयरनेस कभी कभी किसी की हेल्थ को और किसी की जान बचा सकती है। अगर आप ऐसे ही हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टे फिट और प्लीज़ तब तक अपने लंग्स का ख्याल रखिए।